तो मेघा और शालू दोनों गेट के बाहर निकली। तभी कुछ बच्चे चिल्लाने लगे, काला कौवा भागो भागो। वो देखो सामने काला कौवा, कहीं हमें काट ना ले, जल्दी घर चलो। मेघा थोड़ा दूर हटकर चल, मेरे साथ चिपक कर चलने की जरूरत नहीं है। ये थी मेघा और शालू। दोनों बहनों में मेघा बड़ी और शालू छोटी है। मेघा जब पैदा हुई तो उसका रंग सांवला था, इसलिए उसकी माँ शोभा भी लोगों के ताने सुन सुनकर चिड़चिड़ी हो गई थी। फिर शालू का जन्म हुआ तो उसका रंग गोरा था। ये देखकर शोभा बहुत खुश हुई। आस पड़ोस और स्कूल में सब मेघा और शालू दोनों बहनों के रंग में भेदभाव करते। बच्चे मेघा को काला कौवा कहकर चिढ़ाते हैं। इसी वजह से मेघा बहुत दुखी होती है। मेघा और शालू दोनों घर पहुंचती हैं। शालू गुस्से में थी और शोभा से मेघा की बुराई करने लगी। इस बात से शोभा गुस्से में आ गई और मेघा को डांटने लगी। पता नहीं कौन सा मनहूस ग्रहण था जिस दिन तू पैदा हुई। तेरे रंग के कारण अब शालू को भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। पर माँ, मेरा रंग सांवला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं आपकी बेटी हूँ, कम से कम आप तो मुझे ये सब मत कहो। शोभा, मेधा ठीक कह रही है। तुम दुनिया की बातों में आकर अपनी ही बच्चियों में फर्क कर रही हो। ऐसा ना हो कि कहीं आगे चलकर तुम्हें खुद के व्यवहार पर पछताना पड़े। मेघा अपने सांवले रंग के कारण अब बहुत दुखी रहने लगी थी, इसलिए वो हमेशा घर में ही कैद रहती थी। किसी से ज्यादा बातचीत न करना, चुपचाप रहना अब उसकी आदत में शामिल हो गया था। कुछ साल बीते, मेघा और शालू अब बड़ी हो गई थी। दिनेश को उनकी शादी की चिंता थी। दिनेश के दोस्त ने एक अच्छे और सभ्य परिवार का रिश्ता बताया। लड़के वाले जब मेघा को देखने के लिए आए, देखिए भाई साहब, हमें अपने सुमित के लिए आपकी छोटी बेटी शालू पसंद आई है। आए तो हम आपकी बड़ी बेटी को देखने के लिए थे, पर बड़ी बेटी का रंग थोड़ा पक्का है और आप मेरे सुमित को तो देख ही रहे हो, देखने में सुंदर और गोरा है। फिर ये भला सांवली लड़की से शादी क्यों करेगा? पर बहन जी। एक मिनट, जरा इधर आना। सुनो जी, कहीं ऐसा ना हो कि मेघा की शादी करने के चक्कर में हमारी शालू की शादी की उम्र निकल जाए। फिर रखना अपनी दोनों लड़कियों को घर पर बिठाकर। मेघा का रंग सांवला है, ना जाने इसके लिए कोई लड़का कब मिले। हाथ आया अच्छा रिश्ता क्यों छोड़ रहे हो? समझदारी इसी में है कि हम शालू की शादी कर दें। पर शोभा, अगर हम शालू की शादी पहले कर देंगे तो तुम जानती हो मेधा के दिल पर क्या बीतेगी, उसे कितना दुख होगा। पिताजी, शालू मेरी बहन है, अगर उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आया है तो आप उसकी शादी कर दो। वैसे भी मेरा भी शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेघा के हाँ कहने पर दिनेश और शोभा शालू की शादी सुमित के साथ कर देते हैं। पहले छोटी बहन की शादी होने के कारण रिश्तेदार और मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। शोभा इस बात का सारा गुस्सा मेघा पर निकालने लगी, जिस वजह से मेघा और भी दुखी रहने लगी थी। घर में माँ से ताने और मोहल्ले में लोगों की बातें। ऐसे ही एक दिन मेघा बाजार जा रही थी। वो अपनी गली से निकली। अरे सुमन, ये तो शोभा की बड़ी बेटी मेघा है ना? बताओ, बड़ी कुंवारी बैठी है, छोटी की शादी हो गई। अरे देखने में बिल्कुल भी सुंदर ना है ये छोरी, सांवला रंग है। छोटी वाली तो खूब गोरे रंग की है, तभी तो उसकी पहले हो गई और इसकी नहीं हुई। उन औरतों की बातों को सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसका बचपन का दोस्त रोहन सामने से आ जाता है। रोहन मेघा के साथ कुछ समय तक स्कूल में पढ़ा था, फिर बाहर पढ़ने चला गया था। रोहन मेघा को समझता था और बचपन से ही मेघा के लिए उसके मन में अलग फीलिंग थी, पर उसने कभी जाहिर नहीं की। रोहन एक सफल मॉडल बन गया था और अब वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग शूट और शोज करता था। मेधा, हमें एक फीमेल मॉडल की तलाश है। जिस एड फिल्म के लिए कंपनी को फीमेल मॉडल चाहिए, तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। क्या तुम एड फिल्म के लिए मॉडलिंग करोगी? मैं और मॉडलिंग? रोहन, पर मेरा रंग? मेधा, मेरी नजरों से देखो, तुम बहुत सुंदर हो और तुम बहुत अच्छी लगोगी। तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? हाँ, अपने आप से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है, तुम अब मेरे साथ ही मॉडलिंग का काम करोगी। रोहन के आ जाने से मेघा की जिंदगी बदल गई। उसने अपने आप को पूरा बदल लिया, पहनावा बिल्कुल एक मॉडल की तरह। पहले की मेघा और आज की मेघा बिल्कुल बदल गई थी। बड़े बड़े ब्रांड शूट, मॉडलिंग शोज, मूवी, वीडियो, सॉन्ग्स वगैरह, मेघा की तो पूरी लाइफ बदल गई थी। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब मेघा को टीवी पर देखते थे तो शोभा और दिनेश को फोन पर तारीफों के पुल बांध देते थे। बधाई हो शोभा जी, मैंने टीवी पर देखा आपकी मेघा तो बड़ी सुंदर मॉडल बन गई है। कमाल कर दिया आपकी बड़ी बेटी मेघा ने तो। जी, बस आप सबकी शुभकामनाएं हैं। क्या हुआ शोभा, फोन पर बात करते करते रो क्यों पड़ी? मेरी बच्ची मेघा, उसके रंग के पीछे मैंने उसे कितना बुरा भला बोला। आज मेरी बच्ची ने समाज में हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। तभी मेघा भी वहाँ आ जाती है। माँ, ये सब आपके और पिताजी के आशीर्वाद का फल है। मेघा मेरी बहन, मुझे तुझ पर गर्व है।
मेघा अपनों का प्यार पाकर बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद मेघा और रोहन की शादी हो जाती है और रोहन के साथ मिलकर मेघा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली जाती है। शादी का मंडप सजा हुआ था। राधा के पिता रामदीन की आंखों में आंसू थे। वो लड़के के कदमों में अपनी पगड़ी रखकर रो रो कर अपनी बेटी की खुशियां मांग रहे थे। महेश बेटा, ऐसा शादी के लिए मना मत करो, मेरी राधा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझ गरीब बाप पर रहम करो बेटा। अरे मैं तुम्हारी सांवली लड़की से शादी नहीं कर सकता। माँ पापा, आपने पहले क्यों नहीं देखा? इस लड़की का रंग सांवला है। महेश बेटा, इन लोगों ने हमें फोटो गलत भेज दिया। उस फोटो में तो इसका रंग गोरा दिखाई दे रहा था। अरे फोटो में इतना कहाँ पता चलता है भाई। अब जो भी है महेश, अगर इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो हम अपने बेटे को जोर नहीं देंगे। चलो महेश बेटा, चलो। महेश शादी तोड़कर बारात वापस ले जाता है। आज राधा की शादी दहेज नहीं बल्कि उसके सांवले रंग के कारण टूटी थी। राधा के पिता ने राधा की शादी के लिए अपने गांव की जमीन को बेच दिया ताकि राधा की शादी में कोई कमी न आए। रामदीन राधा की खुशियां चाहता था। राधा के लिए रामदीन उसका पिता और माँ दोनों थे। राधा जब 5 साल की थी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तभी से रामदीन ने अकेले ही राधा को पाल पोस कर बड़ा किया। राधा बिटिया कहाँ गई? कहीं मेरी बच्ची ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया? नहीं नहीं, राधा बिटिया, राधा बिटिया। बाबा क्या हुआ? आपको लगा मैं कहीं कुछ कर न लूं? नहीं बाबा, आपकी बेटी आप ही की तरह मजबूत है। मैं इतनी कमजोर नहीं जो शादी टूटने से अपने आप को कोई चोट पहुंचा दूंगी। बाबा अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस गांव चले जाएंगे। तेरी माँ के जाने के बाद गांव का घर उसकी याद दिलाता था। तुझे लेकर मैं इसलिए शहर आ गया बिटिया। तू ठीक कह रही है, इस शहर में अब हमारा कुछ नहीं है। चल बिटिया, अपने गांव चलते हैं। राधा अपने बूढ़े पिता की खातिर अपने बहते आंसू रोक लेती है और दोनों गांव वापस आ जाते हैं। गांव में रामदीन फिर से नाव चलाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ बाबा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। राधा बिटिया, पहले ही बहुत देर हो गई है, काम पर जाना भी तो जरूरी है। मैं चाय शाम को पी लूंगा, अभी मैं जाता हूँ। आज की थोड़ी कमाई हो जाएगी। बाबा आज आप नहीं, मैं नदी पर जाऊंगी नाव चलाने, और आप जानते हो मुझे नाव चलानी अच्छे से आती है। आज आप आराम करो और अब मुझे रोकना मत। आपको पता है मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। राधा रामदीन को आराम करने का बोलकर नदी पर नाव चलाने चली जाती है, पर राधा जब सवारी को छोड़कर नाव लेकर वापस आ रही थी तभी कोई बचाओ, मेरा दोस्त नदी में डूब रहा है, बचाओ बचाओ। अरे ये तो कोई आदमी नदी में डूब रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। राधा डूबते हुए लड़के को बचा लेती है। लड़का बेहोश हो गया था। राधा लड़के को देखकर चौंक जाती है। ये तो महेश जी है, ये यहाँ पर? हम दोनों यहाँ घूमने आए थे, अचानक महेश का पैर फिसल गया और ये नदी में डूब गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त की जान बचा ली। ये बेहोश हो गए हैं। मेरा घर पास में ही है, आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए। राधा बिटिया, तू जानती है ये वही महेश है जो तुझे बीच मंडप में छोड़कर चला गया था और तू उसे घर ले आई। अभी होश में आए तो इसे यहाँ से जाने के लिए बोल देना। मैं नहीं चाहता कि इसे देखकर तू और दुखी हो और तेरे जख्म ताजा हो जाएं। महेश को होश आ जाता है। वो भी राधा और उसके पिता को देखकर चौंक जाता है। महेश मेरे दोस्त, तुझे होश आ गया। आज इन्होंने ही तेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राधा, तुमने मेरी जान बचाई। अब मुझे चलना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। महेश 2 कदम ही आगे बढ़ता है कि अचानक वो लड़खड़ा कर गिरने लगता है। देखिए, अभी आप इस हालत में नहीं है कि आप यहाँ से चले जाएं। आपको 2 से 3 दिन ठीक होने में लगेंगे। आपके सिर पर पत्थर लगा था जिसकी वजह से जख्म है। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाए तब आप यहाँ से जा सकते हैं और आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राधा बिटिया, तूने इनको यहाँ क्यों रोक लिया है? तू जानती है, तू जितना महेश को देखेगी उतना तुझे दुख होगा। बाबा आप ही तो कहते हो, मजबूरी में सबकी सहायता करना हमारा फर्ज होता है। अभी महेश के जख्म ताजा है, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जाने से नहीं रोकूंगी। राधा का स्वभाव और सेवा भाव देखकर महेश बहुत शर्मिंदा होता है। उसने राधा के साथ इतना बुरा किया। उसके सांवले रंग के कारण उसे शादी के मंडप में छोड़ दिया और आज वही राधा उसकी इतनी सहायता कर रही थी। महेश को वहां रहते 2 दिन बीत चुके थे। महेश, राधा तो सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। तूने उसके साथ बहुत गलत किया यार। मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, तू माफी मांग ले और शादी के लिए मना ले।
मेरे दोस्त, मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने इन लोगों के साथ बहुत बुरा किया यार। अब किस मुंह से माफी मांगू मैं? महेश अभी अपने दोस्त से बात कर ही रहा था कि तभी रामदीन की तबीयत बिगड़ जाती है। क्या हुआ बाबा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। राधा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखिए, आपके पिताजी के दिल का ऑपरेशन होगा और वो शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। आप अपने पिताजी को शहर ले जाइए। बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगी, वहाँ अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। तुम चिंता मत करो बाबा। रौनक, तू एक एम्बुलेंस बुक कर, हम आज ही राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर जाएंगे। महेश राधा और उसके पिताजी को लेकर शहर के बड़े अस्पताल में पहुंचता है। राधा के पिता को एडमिट कर लिया जाता है और समय पर इलाज मिलने के कारण उनकी तबीयत में सुधार आ जाता है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पिताजी का समय पर ऑपरेशन हो गया, इसलिए उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। बस कुछ दिन और हम उन्हें यहाँ अस्पताल में रखेंगे, फिर छुट्टी दे दी जाएगी। राधा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। रामदीन को होश आ जाता है और कुछ दिनों बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। महेश बेटा, तुमने मेरे लिए जो किया वो अपनों से बढ़कर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बाबा, आप ठीक हो गए। मेरे लिए इससे बड़ा प्रायश्चित कुछ और नहीं होगा। मेरा एक प्रायश्चित और करना, मुझे एक प्रायश्चित और करना है। जो भूल मैंने उस दिन की थी, उस भूल का पछतावा मुझे आज हुआ है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। मैं आपसे राधा का हाथ मांगता हूँ और मैं जानता हूँ मुझे राधा से अच्छी लड़की कोई मिल ही नहीं सकती। राधा लाखों में एक है। राधा, मुझसे शादी करोगी ना? हे प्रभु, तूने मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियां भर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। और राधा का जीवन खुशियों भरा हो जाता है।